Hello, bachcho. Let's read out the question first. Two slits are separated by a distance of 0.5 mm and illuminated with a light of wavelength 6000 angstrom. If the screen is placed 2.5 meter from the slits, the distance of the third bright image from the center will be. So देखिए यहाँ पर सिनारियो क्या बन रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, राइट। यानी कि इस तरीके से दो स्लिट्स है, उनके बिटवीन का डिस्टेंस हमें पता है स्मॉल डी होता है। ये हो जाती है स्क्रीन। नाउ स्लेट टू स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। यहाँ से फर्स्ट लाइट सोर्स से एक लाइट निकल रही है, सेकंड लाइट सोर्स से सेकंड लाइट निकल रही है, दोनों स्क्रीन पर एट पॉइंट पे इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या फिर हम सेंटर कह देते हैं, ठीक है। सेंटर ब्राइट फ्रिंज होती है यहाँ पर। सो बेसिकली कितना भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यानी कि इस पी पॉइंट पर क्या बन रही है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है। सो इस थर्ड ब्राइट फ्रिंज का इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम बेसिकली एक्सएन से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, xn इज इक्वल टू ना ब्राइट फ्रिंज है ना, सो ब्राइट फ्रिंज के लिए n इंटू कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू n का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है। सो ये हो जाएगा सिंपली 3 इंटू कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब हम फाइनली क्या करेंगे, जो वैल्यूज गिवन है उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो x3 विल बी इक्वल्स टू n तो 3 हो गया मल्टीप्लाई बाय ना सी कैपिटल डी, यहाँ पर क्या होगा। सो सी हियर स्क्रीन इज प्लेस 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लेट। सो यही तो है कैपिटल डी का मान, राइट। स्लेट डिस्टेंस 0.5 mm, राइट। सो यानी कि स्मॉल डी का मान ये दे रखा है, और लैम्डा तो 6000 एंगस्ट्रॉम बोला ही है यहाँ पर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो कैपिटल डी 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम। सो इसको मीटर में कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10⁻⁻10। सो हो जाएगा मीटर में, राइट, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मान ही 10⁻10 होता है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। सो उसका मान कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ राइट। तो देखिए 10⁻³ पर जाकर 10⁻+3 हो जाएगा, और ये 3 जीरोज है ना 6 के पास, यहाँ 6000 जो लिखा है। सो उसके 10⁻6 10⁻⁻ में 10⁻6 चला गया, कितना बच गया 10⁻⁴, ठीक है। फिर यहाँ से एक हटा, यहाँ से एक हट गया। सो 5 5 25, 5 3 15, 15 6 9, यानी कि नियर अबाउट ये कितना आएगा 9 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 9 mm लिख सकते हैं, ठीक है। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ nth fringe from the central bright fringe. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.